नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी वीआरजे। इस चैनल पर कला और संस्कृति की कक्षाएं आपके लिए हम लेकर आते हैं। हम उस कक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्गों में हम गिरी दुर्ग की चर्चा कर रहे हैं और गिरी दुर्ग में पहला जो अपना जिसको दुर्गाधिराज, दुर्गों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सामान्य जो जानकारी है वो हमने ली। इसके बाद उसके प्रवेश द्वार, उसकी चर्चा हमने आपके साथ की। इसके बाद इसमें प्रमुख स्मारक हैं, महल है, वो चर्चा जो है आपके साथ चल रही थी। तो प्रमुख स्मारक में एक इमारत जिसको कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर जो है उसका एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो स्मारक हैं, महल है, उनकी चर्चा जो है हम आपके साथ आज करने वाले हैं। तो बने रहना है आपको हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्मारक और महल जो है उसको आगे हम आज आपके साथ लेकर चलते हैं। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चर्चा चल रही है अपनी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम पढ़ रहे हैं इसके प्रमुख स्मारक और इसके महल। हम पढ़ चुके हैं विजय स्तंभ, पिछले वीडियो में पढ़ा हमने विजय स्तंभ, राणा कुंभा, मांडू मालवा के महमूद खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत विजय प्राप्त हुई और उसके दौरान उन्होंने बनाया था विजय स्तंभ। इसके बाद दूसरा, ये पहला था, इसके बाद दूसरा है जैन कीर्ति स्तंभ। दूसरा क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है, सेकंड नंबर। देखिए ये है सूरजपोल, जो गेट है उसके पास है, सूरजपोल के पास है ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है। इसका निर्माण 1300 से 1301 ईस्वी के बीच में करवाया था। 1300 से 1301 ईस्वी के बीच में करवाया था। किसने करवाया था? बघेरवाल जैन जिजाक ने। बघेरवाल जैन जिजाक ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ स्रोत ये बताते हैं कि इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? कि 12वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कुछ ये बताते हैं स्रोत, ठीक है। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है सूरजपोल के पास है, ठीक है। इसका निर्माण 1300 से लेकर 1301 के बीच में करवाया था। किसके द्वारा कराया गया? बघेरवाल जैन जिजाक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। अब ये जो स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ, ये प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। ये प्रश्न पूछा गया अभी परीक्षा में। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है क्या? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो आदिनाथ जो प्रमुख और प्रथम जैन तीर्थकर थे, इनको क्या है? ये समर्पित है, ठीक है। अब इसी के कारण, क्योंकि ये आदिनाथ को समर्पित है, इसी के कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। किसको? जैन कीर्ति स्तंभ को। इसमें मंजिल है 7। कितने मंजिला है भाई? ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला? 7 मंजिला है। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 75 यानी 75 फीट। कितनी ऊंचाई इसकी? 75 फीट है। 7 मंजिला है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट है, ठीक है। यहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। यहां पर क्या लगी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। और इस प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत की गई थी अत्रि के द्वारा। किसके द्वारा की गई? अत्रि के द्वारा। अत्रि ने इस प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत की और अत्रि के जाने के बाद इसका पुत्र जो था, जिसका नाम था महेश,
इसने क्या किया था, इसको समाप्त किया था। समाप्त करने का मतलब क्या है, इसको पूरा किया था। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति के को लिखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अत्रि के द्वारा। और इसको समाप्त किसने किया, मतलब पूरा किसने किया, अत्रि के पुत्र महेश के द्वारा इसको पूरा किया गया। ठीक है, तो भी ये बात थी जैन कीर्ति स्तंभ से संबंधित मुख्य मुख्य बातें जो है आपके लिए हम सारी की सारी समावेशित कर चुके हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर है पद्मिनी महल। पद्मिनी भाई महारावल रतन सिंह यहाँ की रानी, बड़ी खूबसूरत रानी ही बताया जावा है। और भी रानी को जो महल है, रावल रतन सिंह की रानी है पद्मिनी, भी को जो महल है, भी को नाम है पद्मिनी महल। ठीक है, वो पद्मिनी महल है एक शांत और खूबसूरत जलाशय के पास बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जलाशय है, सुंदर जलाशय है, वो भी खूबसूरत है, शांत है, मतलब एकदम पानी उसका ठहरा रहता है। उसके पास ये जो है महल बना हुआ है, मतलब रतन सिंह की जो रानी है पद्मावती, उसका महल है। तो ये तीसरा है, इसका नाम तीसरा नंबर हो गया। आगे बात करते हैं रतन सिंह पैलेस। रतन सिंह तो राजा है, रावल रतन सिंह, आगे जो पैलेस है बिको है। और इनको निर्माण कौन करवायो, महाराणा रतन सिंह द्वितीय के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। रतन सिंह पैलेस का निर्माण महाराणा रतन सिंह ने करवाया, खुद खातिर रहने खातिर इसके द्वारा, इनके द्वारा निर्मित है। और इस रतन सिंह पैलेस महल के पास रत्नेश्वर तालाब स्थित है। क्या है, इस पैलेस के पास रत्नेश्वर तालाब स्थित है। और पास में क्या है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। रतन सिंह पैलेस के पास रत्नेश्वर तालाब है और रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसका निर्माण महाराणा रतन सिंह ने करवाया था, रतन सिंह द्वितीय। अब है गोरा बादल महल। गोरा बादल महल, तो गोरा बादल चर्चा सुन रही, इतिहास में जोरदार चर्चा है गोरा बादल, पद्मिनी के टाइम की बात है। तो पद्मिनी जो महल है, ये नीचे वाला जो तीसरे नंबर वाला है, इसके दक्षिण पूर्व में, मतलब पद्मिनी जो रानी है, इसका जो महल था, उस महल के दक्षिण में पूर्व में दो गुंबजदार महल है। दो गुंबजदार मतलब गुंबज और गुंबज का दो महल ही, और वह दोनों महल को नाम के है गोरा और बादल। दोनों आदमी है गोरा बादल रहा करता है मां। ठीक है, पर बना के दे रहा क्या, दोनों तो गुंबजदार महल है, किसके पास है, पद्मिनी महल के दक्षिण और पूर्व दिशा में है। ठीक है, ठीक है। नंबर 6 करते हैं, 9 कोठा मकान, या इसका दूसरा नाम क्या है, नवलखा भंडार। 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार एक ही नाम है। वो जो भंडार गृह है या जो कोठो मकान जगन कैस कांपा, वो एक मिनी दुर्ग है, मतलब लघु, एक छोटो रूप है दुर्ग को। यह लघु दुर्ग के रूप में निर्मित है, मतलब इसको निर्माण एक छोटे दुर्ग के रूप में कराया है। मतलब दुर्ग के माए एक दूसरा दुर्ग और है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक दूसरा दुर्ग और है, बिको नाम की है नवलखा भंडार। ठीक है, तो लघु दुर्ग के रूप में इसको निर्मित किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को दासी पुत्र हो, बिको नाम हो बनवीर, बनवीर भी बोले जाओगे इस जगह। पृथ्वीराज सिसोदिया को दासी पुत्र बनवीर है, बिक द्वारा इको निर्माण करवाया गयो। और उद्देश्य क्या हो, किले का भीतर 1 किलो और बनानो, मतलब भीतरी किला बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया, बनवीर के द्वारा। बनवीर कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र, इसके द्वारा किया गया, इसका निर्माण करवाया गया। और अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः ये दुर्ग में जो लघु दुर्ग है, जो 9 कोठा मकान है, नवलखा भंडार है, इकमा के चीज होया करती, तो इकमा कोई खजानो होया करतो या इन तोप खानो। मतलब उस समय यहां अनुमान ये लगाया जाता है, संभावना ये जताई जाती है कि इसके अंदर खजाना या क्या था, तोप खाना था। किसके अंदर, नवलखा भंडार के अंदर। और इसे 9 कोठा भंडार, नवलखा भंडार जो है, इसे बनवीर की दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बनवीर की दीवार को प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। बनवीर की दीवार किसे कहते हैं? नौकोठा मकान, नवलखा भंडार जो है इसे बनवीर की दीवार भी कहते हैं। अब है नंबर 7, फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश जो स्थान है, स्मारक है, महल है, को निर्माण कराया गया है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया, क्योंकि इनके नाम पर ही को नाम फतेह प्रकाश है। ठीक है, वर्तमान में इकमा के है म्यूजियम है, मतलब संग्रहालय है, और संग्रहालय के रूप में इनके करे गए है वर्तमान में विकसित करे गए है। फतेह प्रकाश निर्माण कौन करो? महाराणा फतेह सिंह। इन वर्तमान में इस तरीकों मतलब म्यूजियम संग्रहालय के रूप में इनके करे गए है विकसित करे गए है, ये है फतेह प्रकाश। एक बाद में है लाखोटा बारी। लाखोटा बारी रत्नेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब है ब्यूं थोड़ी दूर जवा पहाड़ी का नहीं, तो पहाड़ी के पूर्व किनारे के नजदीक एक छोटो सो दरवाजो है। पहाड़ी के पूर्व किनारे के ऊपर एक पूर्व किनारे के पास में एक छोटो सो दरवाजो है, जी दरवाजे के माध्यमों दुर्ग के नीचे जाया जा सके। मतलब ई दरवाजे के माध्यमों दुर्ग के नीचे जा सका, मतलब अंदरों बाहर नीचे, ठीक है, जा सकते हैं। और इसी का नाम क्या है? लाखोटा बारी है। इसी द्वार के पास माना यह जाता है, बताया यह जाता है कि अकबर ने एक गोली चलाई थी और जयमल को वो गोली लगी थी, उससे जो जयमल क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। तो लाखोटा बारी क्या है? रत्नेश्वर जो कुंड है, तालाब है, भी थोड़ी दूर पहाड़ी के पूर्व साइड में, पूर्व किनारे के नजदीक में एक छोटो सो दरवाजो है, जी दरवाजा के माध्यमों दुर्ग के नीचे जा सका। और वो जो दरवाजो है इको ही नाम है लाखोटा बारी। लाखोटा किवाड़ी क्या कहें बताओ, दिखा लाखोटा बारी है। और बताओ के जावे है कि द्वार के पास लाखोटा बारी के पास ही अकबर ने गोली जो चलाई थी वो जयमल के पैर में लगी थी, उससे क्या हो गया था? वो लंगड़ा हो गया था। तो ये 8 स्मारक और महल जो है इनकी चर्चा हमने आपके साथ की है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम करेंगे चर्चा इस दुर्ग में स्थित मंदिरों की, कि कौन कौन से मंदिर इसके अंदर स्थित है। ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंतर्गत जो बातें आपने सुनी है, समझी हैं, कौन कौन सी बातें आपको याद रही हैं, कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।